हाँ 1 2 3, 1 में कोई दिक्कत? नहीं सर। नो चलो सर। 2 में, नो सर। नो सर। 3, सर थर्ड का फर्स्ट वाला ग्राफ सही है? फर्स्ट वाला कौन सा है? ये किसके साथ है? पोजीशन और टाइम है ना, तो पोजीशन तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहीं भी हो सकता था। x कोऑर्डिनेट 1 है भी। Okay. फोर्थ वाला मतलब कौन सा? इसका ग्राफ 1 फोर्थ एंड वाला 2 जगह यही। नहीं, इसका ग्राफ 4। हाँ इसी ग्राफ 4। We can plot the coordinate x of moving point along axis, this is the direction of motion taking the origin to be 0. हाँ तो इसका कौन सा? फोर्थ। टाइम नेगेटिव दिखा दिया ना उन्होंने। तो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? टाइम नेगेटिव में क्या दिक्कत है? t इक्वल टू 0 के पहले ही होगा, वो जब हमने काउंट किया उसके पहले का होगा। नेगेटिव टाइम तो एग्जिस्ट कर सकता है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव टाइम एग्जिस्ट करने ना करने की। ये क्यों आ गया ये? बंद ही नहीं हो रहा, अब हुआ। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। 4 बताना है। A ball is projected horizontally, collides after collision, horizontal component is reversed in direction without change in magnitude. अरे ये ऐसे गिरता, एक मिनट, कलर कौन सा है? ये ऐसे गिरता, रिफ्लेक्ट हो गया तो उतनी डिस्टेंस पीछे गिरेगा। इससे नहीं आ रहा आंसर? जितना x आगे गिरता E इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, तो उतनी ही डिस्टेंस पीछे गिरेगा बस। ये मेन फिशिश का भी तो था। इसकी रेंज निकाल लो, रेंज में से ये 50 घटा देना, तो ये x की वैल्यू r-50 आ गई। ठीक। सर थर्ड में ऊपर जो yx का ग्राफ दिया है वो हाँ। उसी क्वेश्चन का है? नहीं ये पता नहीं क्या उसका कुछ रिलेशन? नहीं, ये नहीं, अलग ये आ कुछ गया है और। कुछ। ठीक है। हाँ सर टाइम जीरो हमारे ऑब्जर्वेशन टाइम से चालू होता है ना? हाँ मतलब नेगेटिव हो सकता है, उसके पहले का टाइम होगा वो। जैसे प्रोजेक्टाइल ऐसा फेंका और हमने यहां से ऑब्जर्व करना चालू किया तो ये टी नेगेटिव है। ओके। चलो फिफ्थ में। तो फिफ्थ में मैंने ऐसा कर दिया कि दो इंक्लाइन प्लेन मान लिया, उनका टाइम ऑफ फ्लाइट ऐड करके टोटल प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वेट कर दिया। हाँ तो एक ही बात है ना, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ तो सर उसमें एक दिक्कत छोटी सी है कि मैंने बी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज नहीं मानी, जो ए पे थी वही वेलोसिटी ए बी पे मान ली, फिर उससे भी आंसर आ रहा है। लेकिन वो गलत किया होगा ना। नहीं सर, कैलकुलेशन तो वही की, उससे 4/3 आ रहा है, 53 अरे डिग्री तुमने सी से निकाल, वो तुम्हें पता नहीं चला होगा, जो वेलोसिटी यहाँ है वही वेलोसिटी यहाँ है, तो टाइम हाँ ऑफ ये फ्लाइट तो है। यहाँ से निकाल लो। तो इसका v का अच्छा वर्टिकल ठीक है, कंपोनेंट, इधर वर्टिकल कंपोनेंट, इसीलिए इत्तेफाक से आंसर तुम्हारे सेम आ गए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक क्योंकि है। वर्टिकल कंपोनेंट ये सेम आएगा दोनों जगह, हाँ समझ गए समझ गए। है ना। क्या हुआ सर, एक बार फिर से रिपीट करिए। वो तो उसका डाउट था, वो ये कह रहा था कि उसने ये वेलोसिटी भी और इधर भी v मान ली, तो आंसर कैसे आ गया? तो इधर नहीं मान के नहीं आया, वो इधर मान के आया है। अच्छा। वो इधर v माना और इधर v माना, ये दोनों जगह v मान लो। वर्टिकल कंपोनेंट ही टाइम ऑफ फ्लाइट को गवर्न करेगा। हाँ तो सर। यहाँ वेलोसिटी भले ही v डैश है, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट दोनों जगह सेम होगा, इसीलिए एरर हुई नहीं। छठा सातवां। A cannon fires two shells at same point with velocity, first at angle 60 horizontal, azimuth being same, neglecting the air. हाँ क्वेश्चन ऐसा है, एक 45 पे गिराया, एक 60 डिग्री से फेंका उसी पॉइंट से, एक 45 से फेंका कुछ देर बाद, शायद स्पीड सेम है, तो ब्लू वाले की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा है, तो अगर किसी पॉइंट पे मीट करना है तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम है, वाई कोऑर्डिनेट भी सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर ये टाइम एक t1 पे फेंका होता, एक t2 पे फेंका होता, या एक t इक्वल टू 0 पे, एक t इक्वल टू, तो कौन सा पहले फेंकेंगे बताओ? 60 ब्लू वाला, रेड वाला?
रेड वाला। रेड वाला पहले फेंका होगा क्योंकि ब्लू तेज है। ब्लू वाला तेज है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्लू के केस में ज्यादा है। तो रेड वाला अगर हाँ। t इक्वल टू 0 पे फेंका तो ब्लू वाला हमने t इक्वल टू t नॉट पे फेंका। अब x कंपोनेंट दोनों के बराबर है तो x कंपोनेंट बनेगा 250 cos 60 इंटू टी। यहां मान लो टाइम इसको लगा t, तो ये वाला और यहां कितना बना 250 cos 45 इंटू टी माइनस टी नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं? एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 250 साइन टी, समझ गए? दो ही अननोन है टी और टी नॉट। एक तो अप्रोच ये था, ठीक है। दूसरा शायद हम रिलेटिव मोशन से ज्यादा अच्छे से कर पाए। एंगल बुरी है लेकिन, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर डेल्टा टी टाइम लगा तो डेल्टा टी में ये जो 60 डिग्री वाला है वो कहीं पे पहुंच गया होगा। तो 60 डिग्री वाला अगर हमारा पहुंच गया, y कंपोनेंट इसका 60 टी, सॉरी कितनी है स्पीड 250 है ना, तो 250 का वर्टिकल कंपोनेंट 250 रूट 3/2t माइनस 5t स्क्वायर, ये यहां पहुंच गया। और 250/2 इंटू टी ये इधर पहुंच गया। और अब हम जो ब्लू वाला फेंक रहे हैं वो वाला, उसके रिस्पेक्ट में इसको अगर हम स्टॉप मान लें तो ब्लू वाला इसी से पास होना चाहिए। और चूंकि वो, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी भी घटानी पड़ेगी, ये नया रखता है, तो इक्वेशन तो सेम ही बन गई गंदी सी। T1 T2 अननोन लेके ही करना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल ये दिक्कत। सर ये रेड वाले का लिखते टाइम हमको ब्लू वाले की ऑलरेडी घटा के लिखना पड़ेगा ना इक्वेशन? हाँ हाँ, तो वो टी के टर्म में गंदा बन गया ना, सर उसको ऐसे कर सकते हैं, उसकी ट्रेजेक्टरी लगा दें। हाँ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लगा दें। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लगाओ, या T1 T2 अननोन तो दो बन ही रहे ना। नहीं उसमें X- ट्रेजेक्टरी में अच्छा बन जाएगा, वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा इजीली। x, y लेने पड़ेंगे उसमें वेरिएबल। उसमें एलिमिनेट हो जाएंगे सर बहुत इजी। क्यों? उसमें आप रेशियो ले लोगे ना तो वाई और एक्स इनिशियल वाला कट जाएगा। लेकिन हमें ट्रेजेक्टरी का इंटरसेक्शन थोड़ी चाहिए। नहीं तो उससे आप एक्स और वाई निकाल मतलब वो लेंगे ना सर। टाइम T1 T2 का क्या करोगे तुम? नहीं सर, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो आप यू cos ये थीटा कह रहे हो इनटू ना? टी से निकाल लोगे ना। y इज इक्वल हाँ, टू यही एक्स है। थीटा, एक की इक्वेशन शायद 60 डिग्री है ना, हाँ एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60, ये कह रहे हो ना? हाँ सर, ये इसमें एक्स दूसरी- कॉमन ले लीजिए और दोनों का सर एक्स कॉमन लेके दोनों का रेशियो लेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ तो अपन एक्स को यू cos थीटा इनटू टी लिख लेंगे तो दोनों का T1 T2 मिल जाएंगे। हाँ, एक ही बात है। तुम ये कह रहे हो ना कि हम इसको डिवाइड कर दें, हाँ डिवाइड हाँ कर दें या जो भी कर लें, तो x की वैल्यू इसी से मिल जाएगी, हाँ हाँ ये कह रहे हो ना? T1 T2 हाँ। अननोन लोगे तो भी आसान बनेगी इक्वेशन। से Cos बेकार वाली बन तो रहा था सर, linear वो ही भी बनेगी ट्राई ना। किया था। उससे डेल्टा ही आ कैसे? जाएगा, डायरेक्ट हाँ। आ जाएगा। T1 T2 अननोन ले लो, उसमें क्या करेगा, जब y की इक्वेशन घटाओगे ना, हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी, हाँ तो ये T1 माइनस T2 हाँ। टर्म यहाँ भी आ जाएगा और एक x में भी आ जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक तो है। T1 T2 अननोन ले लो, या ऐसे कर लो, इससे x मिल गया। अब x को u cos थीटा T1 और x को u cos थीटा T2, इससे T1 T2 मिल जाएगी, ठीक है। चलो अगला बोलो। सर Eight- 8th में तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कंपेयर करना था ना बस। हाँ हाँ बिल्कुल। सर 8th में बॉम्बे वाला आ रहा है कि बॉम्बे वाले रूट में आ रहा था, ए रूट x में। tan थीटा 1 माइनस XY से कंपेयर कर लो, स्क्वायर बन जाएगा। हाँ 1 माइनस bx/a, तो tan थीटा आ गया x, रेंज आ गया a/b, tan थीटा ए आ गया। tan थीटा आ गया a, सॉरी रेंज आ गया a/b। अब बताओ क्या कह रहे हो? नहीं, वो शायद मैंने एक ए मिस। सर बी वाला। कौन सा? एट ओरिजिन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये ना? अरे इसको इस हाँ। फॉर्म में लिखो फिर, अगर वेलोसिटी पूछी है तो इस फॉर्म में लिख लो, हाफ जी x² बाय u² cos² थीटा। इससे कंपेयर करोगे u cos थीटा की वैल्यू मिल गई,
टेन थीटा हमें पता है ये, तो कॉस हाँ। थीटा यहां से उठा के छाप सकते हो। आ गया? ठीक है। ठीक है। एक और तरीका था वर्टिकल कंपोनेंट, y का मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व करो, तो dy बाई डी, समझ गए ना मैक्सिमम मिनिमम क्यों कर रहे हैं, a माइनस टू बी एक्स एक्स इक्वल टू a बाई टू बी पे, या r बाई टू, तो r बाई टू इसमें छापो, तो a टाइम्स a बाई टू बी माइनस b a बाई टू बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाय 4b बन गया। इसी को हम v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g लिख सकते हैं। समझ गए? ये v y डायरेक्टली मिल गया। आ गया समझ में क्या कह रहा हूं? तो a स्क्वायर बाय 2b का अंडर रूट, ये v का y कंपोनेंट आ गया। मैथ से कर लिया। मैक्सिमम हाइट हमने मैक्सिमम मिनिमा से निकाल ली, और मैक्सिमम हाइट हमेशा v स्क्वायर बाय 2g होती है। चलो अगले पे आ जाओ। 9th हो गया। तो एक बार Yes. बता दीजिए, मेरा कौन सा? 3π/8 आ रहा था किसका? 6 वाले में। 6 कहां से आ गया रे? अच्छा, A large box is moving horizontally, the value of theta for which will be maximum. अरे ये 45 डिग्री, इसको हमने स्टॉप किया, इसको स्टॉप किया, ग्रेविटी आ गई इधर, लेकिन प्लेन हमारा इधर है, प्लेन खुद 45 डिग्री पे, तो ये तिरछा प्लेन हो गया। हाँ याद आया? हाँ। तो ये तिरछा प्लेन वाला केस हो गया, जो प्लेन खुद 45 पे रखा है, ग्रेविटी ऐसी है, तो मैक्सिमम रेंज कब आएगी? थीटा बाय 2 बच्चे कुछ थीटा बाय 2 बचे हुए वाला, समझ गए ना? 45/2 पे। हाँ। ये प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है ग्रेविटी के। ग्रेविटी जब ऐसी थी, प्लेन ऐसा था, तब 45 डिग्री पे मैक्सिमा आता था। याद आया? हाँ। अब ग्रेविटी ऐसी है और प्लेन तिरछा है, तो प्लेन अगर अल्फा है तो मैक्सिमा कहाँ आएगा? इस प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा वो π/4 माइनस α/2। क्लियर? सर मैं जैसे क्या है, 3π/8 आ गया था, तो मैं समझ गया 40 उसमें माइनस भी करना पड़ेगा। ऐसे करना था जैसे मैंने किया, वो बढ़िया तरीका था। चलो नेक्स्ट 8 9 9th हो गया। हाँ सर, Yes, sir. टाइम ऑफ लाइफ वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हैं, अगर मैक्सिमम हाइट बराबर है तो पक्का भी वाई वर्टिकल कंपोनेंट भी इक्वल है, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल है तो टाइम ऑफ लाइट भी इक्वल है। क्लियर? तो सर, वर्टिकल तो थीटा कंपोनेंट लगा दोनों के बराबर है, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ओके मैक्सिमम हाइट तो- बराबर मतलब वर्टिकल कंपोनेंट बराबर मतलब टाइम ऑफ लाइट बराबर। ठीक? हाँ सर, तो मतलब थीटा दोनों का अलग अलग है ना? थीटा डिफरेंट है, तभी तो रेंज अलग लगाई, वो तो हाँ दिख भी रहा है हाँ सर, थीटा तो डिफरेंट है। हाँ, रेंज का फॉर्मूला होता है अपना u² sin 2 थीटा बाई जी, है ना? इसमें फॉर्मूला क्या कर लेगा, दोनों को टाइम बराबर मिल रहा है, जिसकी स्पीड ज्यादा, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा, वो दूर चला गया। वर्टिकल तो दोनों के बराबर ही है, एक का हॉरिजॉन्टल ज्यादा बड़ा है, एक का हॉरिजॉन्टल छोटा है, इसीलिए ये दूर चला गया, ये पास रह गया। कुछ और बोल रहे थे? चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नहीं सर, सो बता दो। v dv by dx acceleration starts with initial velocity 3, acceleration varying x parabolic x equal to 1 tangent, तो y equal to acceleration is directly proportional to equal to kx square ले लो, है ना? तो dA by dx is equal to 2kx, लेकिन x equal to 1 पे स्लोप 1 है, तो k की वैल्यू 1/2 है, तो एक्सीलरेशन आ गया x²/2। हो जाएगा। ठीक? हाँ सर। अब v dv by dx लिख के सॉल्व कर लो। हाँ सर, कर लो। चलो 11th
सिक्स्थ वाले में कोई जुगाड़ है क्या? सिक्स्थ वाले अरे वापस आ जाते हो यार हर बार। जुगाड़ ही तो बताई मैंने, जो- जुगाड़ नहीं बताई अभी। जुगाड़ नहीं इंक्लाइन बताया प्लेन था। वाली वो होगा नहीं। तुम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो कि वो जुगाड़ ही बताई थी मैंने। ग्रेविटी हाँ। ऐसी थी, इफेक्टिव ग्रेविटी तिरछी हो गई, प्लेन हमारा ये हो हाँ गया। हाँ तो प्लेन 45 डिग्री पे, इस पूरे को 45 डिग्री रोटेट कर दो, इस पूरे फिगर को, तो ग्रेविटी ऐसी हो जाएगी, प्लेन ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा हाँ हाँ अब कितने एंगल हाँ। पे फेंकोगे कि मैक्सिमम रेंज आएगी। अच्छा समझ गया सर, समझ गया वो फॉर्मूला लगा। हाँ मैक्सिमम रेंज वाला। चलो हाँ। 11वां हो गया। सर ये 11th वाले में बी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। A and B हाँ, are moving B with का same 25 speed दिया। in still water are moving in river. A moves normal to the river current. B कहाँ है? मान ले वो नॉर्म मतलब वो फ्लो के साथ ही घूम रहा हूँ। पता नहीं कैसे पता चला। सर वो जो सेकंड वाला चीज लिखी शायद मान लिया तो उसी के लिए लिखी है। पता नहीं। A ऐसे जा रहा है, रिवर C फ्रेम ऐसे वाली जा रहा है, B उसके ऐसे जा रहा है, तो ऐसे मान लो B ऐसे जा रहा है। हो सकता है ऐसा हो रिवर के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में A कुछ ऐसे जाएगा तिरछा, ये कुछ ऐसे जाएगा। शायद हो सकता है ऐसे ही हो। तो अगर इसको स्टॉप करेंगे तो इसकी वेलोसिटी पलट के इसको मिलेगी, तो रिवर वाला इफेक्ट कट जाएगा, v√2 आएगा, v√2 आएगा। दोनों का सेम आंसर आएगा। A and B are moving with same speed. For a ground observer, B is moving faster. बिल्कुल सही है। तो B ऐसे जा रहा है, क्वेश्चन ऐसा है, B ऐसे जा रहा है, A ऐसे जा रहा है। आंसर सर के इस साथ। क्वेश्चन में ये बोला होता है ए मूव्स नॉर्मल टू द करंट रिवर करंट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड द रिवर फ्रेम। इसका क्या मतलब होगा? कहाँ लिखा ग्राउंड के है? बाद द रिवर फ्रेम लिख दिया। नहीं तो ग्राउंड फ्रेम में ये ऐसे नहीं जाएगा, ग्राउंड फ्रेम में तिरछा जाएगा। ग्राउंड फ्रेम में तिरछा जाएगा, रिवर के फ्रेम में सीधे जा रहा है। एक मिनट सर ये क्वेश्चन ये है क्वेश्चन कि एक आदमी सीधे जा रहा है ग्राउंड इसके रिवर हाँ। के फ्रेम में, एक आदमी ऐसा जा रहा है। हाँ। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो बनेगा ना, ये बंदा ऐसे जाएगा और ये बंदा v+u से इधर जाएगा। ये u_i कैप और vj कैप से ऊपर जाएगा। ये ग्राउंड रिस्पेक्ट फ्रेम। टू ग्राउंड में उसकी रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी ना? बिल्कुल कर दी ना। तो ये हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक। चलो कॉम्प्रिहेंशन पहला बोलो, आंसर बोलो इसके। बॉम्बे आगरा। बॉम्बे आगरा। बॉम्बे आगरा। ठीक। चलो अगला, ये टाइम पास क्या था? हबल टेलीस्कोप का था। इसकी जरूरत है तो बड़ा लिख कहानी की? पढ़ना पड़ेगा। इतना बड़ा वो HR का कहानी की जरूरत है? इसी के लिए थोड़ा पीछे काम आता है ये। पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? सर ये 15 नहीं पढ़ूंगा। एक्सपेंशन से थोड़ा काम कर सर। Much has been learned in the past about the conditions currently making the universe begin. जरूरत नहीं है तो उसकी। सर मत पढ़िए, सीधा क्वेश्चन पढ़िए। HR ले लेना। हाँ रिलेटिव वेलोसिटी का देख के बस। Thus, if galaxies have distance apart, their receding speed v equal to hr. Okay, तो v की वैल्यू hr है, तो v की वैल्यू hx है एक्चुअली, रिलेटिव स्पीड है ना। तो इसको स्टॉप किया, तो dx/dt इज इक्वल टू hx। लॉग में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो log 2 आ तो गया, यही तो करना है। चलो अगला, सम रिसेंट हैज फेसन हो गया ये? हो गया सर। हाँ सर 16 वाला 16 वाले का भी आ रहा था। चलो, there is a distance called as horizon on the universe which is equal to farthest distance which can be observed from earth. It corresponds to the time taken by light to reach earth, almost very close to the edge of universe. ठीक है, the oldest and farthest object observed from earth is near the constellation of Ursa Major. It is a star-like object called Quasar and इसको पढ़ने की जरूरत distance before how much। तो अब अपन को x के साथ वो टाइम का भी करना पड़ेगा। इनिशियली डिस्टेंस क्या है? इट वाज लाइक अ स्टार एट डिस्टेंस। इनिशियली डिस्टेंस कितना मानना है? इंटीग्रेट करने में जरूरत पड़ेगी ना, देखते हैं।
It corresponds to the time taken by light to reach Earth, almost very close to the age of universe. तो age of universe के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया. Oldest and farthest object observed from Earth is near the constellation. तो इसकी डिस्टेंस चाहिए ना अपन को. ओके, ये दिया है ना, ये डिस्टेंस है ना. तो क्या था अपना dx by dt. सर मैंने तो इस टाइम इक्वल टू उसको ऐसे नहीं करना, अपॉन स्पीड कर दिया था, उससे भी आ गया था. सर मैं बस उसी से करना पड़ेगा डायरेक्ट. सर ये पूछना क्या टीएमपी से कोई रिलेशन नहीं इसका शायद. ऐसा है क्या? हाँ सर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लाइट ईयर से आ गया था इसका. हाँ तो कांस्टेंट रेट से थोड़ी है, स्पीड निकालने के लिए दे रहा. वो लाइट होगा, ऐसा होगा शायद कि लाइट की वहां speed से आ से- रही है, ये होगा कुछ. हाँ वो हाँ, लाइट वो अपन हाँ ऐसे. The oldest and farthest observed is near the it is like a star called quasar. Estimate to be distance इतना. तो वो शायद लाइट आने में कितना टाइम ले रही है, सीधा यही है. इससे आ रहा है क्या आंसर? अपॉन 365 इंटू 24 यस सर. 3600. हाँ यस सर, पढ़ इससे के आ तो ये गया. सब नहीं करना पड़ेगा, ये इसमें पूछा है. तो ये उस क्वेश्चन का तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी. हम तो यहाँ लाइट की बात करें, लाइट के भगवान जाने क्या है. देखता हूँ एक बार और पढ़ता हूँ. दैट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ. ठीक है, मतलब ये मान रहे हैं कि यही डिस्टेंस है बचपन से, वो डिस्टेंस को कांस्टेंट लिया है, बस लाइट आ रही है, ऐसा मान रहे हैं. यस सर. ये रिसीड विसीड का नहीं कर रहे हैं. सर इधर इनका ओल्डेस्ट और फादरेस्ट से मतलब कुछ अलग है क्या? क्या मतलब ओल्डेस्ट और फादरेस्ट कॉमन सेंस से बोलने की कुछ और मतलब है इनका? मुझे कॉमन सेंस लगा. नहीं, जो Oldest सबसे और पहले farthest बना कौन सा? था, जो सबसे पहले, जो सबसे दूर है वो ये है. ओल्डेस्ट और फारदेस्ट एक ही चीज है ना, जो ओल्डेस्ट होगा वही फारदेस्ट होगा, क्योंकि जो सबसे पहले बना होगा वो सबसे दूर चला गया होगा. तो वो इतने डिस्टेंस चला गया, लेकिन उसकी लाइट हम तक पहुंच ही नहीं रही है. मतलब वो मान रहे हैं बिग बैंग हुआ, ये इतने डिस्टेंस पे पहुंच गया, बस ये है. और वो कांस्टेंट है उतना distance. फिर उसके बाद से यूनिवर्स एक्सपांड हुआ तो वो सब पीछे चले. और पीछे चला गया, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है वो. इसके आगे कोई चीज चली जाएगी, वो हमें दिखेगी नहीं. तो लिमिटिंग केस अजीब के सी लिए लैंग्वेज है, लेकिन काइनेमेटिक्स का तो यूज करते कुछ. सर ये 15th में एक्सीलरेशन से कांस्टेंट आया है ना? 15 में एक्सीलरेशन क्यों कांस्टेंट आएगा? एक्सीलरेशन तो dx by dt sx है तो v dx dv by dx करोगे, ये एक्सीलरेशन आएगा ना. ये तो d2x by ये dt h है, स्क्वायर भी तो ये hx है, एक्सीलरेशन x के प्रोपोर्शनल आया ना. d2x by dt स्क्वायर भी तो कर सकते हैं अपन. अरे तो dx by dt इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहा हो, तो h dx by dt बनेगा ना. ठीक, हाँ ठीक है, हाँ नहीं, हाँ ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 17. हाँ सर, इसका बता दो. इसका S वाले पार्टिकल part हैज में दिख पोजीशन वेक्टर एज गिवन एज r इक्वल टू r नॉट. ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन. अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड, पहले का p. एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होगा, क्यों? क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल है ही नहीं. Yes, जब फोर्स नहीं है तो टॉर्क भी नहीं है, तो p पक्का सही है. मे बी चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के. में पूछा है. और प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स वाई जेड गलत है, आर नहीं हो सकता. एरिया स्वेप्ट बाय वेक्टर इज इक्वल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो ये सही होगा. पर वो तो सर सिर्फ एलिप्स के लिए होता है ना. अरे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए होता है. कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो भी तो सही है ना. देखो टाइम t में 1 सेकंड में v डिस्टेंस कवर अप करेगा. हाइट कांस्टेंट है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कांस्टेंट है. ये आता एरिया. ये हम बात तो सुनिए. एरिया स्वेप्ट को तुम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से सोचो, एक पॉइंट के अबाउट, तो समझ में आ जाएगा. सर ये सेकंड वाला हार्मोनिक सही है इसका?
नहीं है ना, आर कहाँ है पहले का? पहले पहले का आंसर आया second PQS, पहले पहले का आंसर आया PQS। दूसरे में ये सर्कल में घूम रहा है, हेलिक्स है, दूसरा में हेलिक्स बना है, दिख रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्स और वाई में हेलिक्स है, जेड इधर है। चलो अब क्या करना है अपन को? एंगल बिटवीन ए एंड वी नॉट इज होगा जो भी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड। ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, बिल्कुल सही है। ये बता क्योंकि दीजिए। आर क्रॉस एम वी कैसे करोगे कैसे? ना, आर क्रॉस एम वी करोगे तो इस वी नॉट का तो रोल ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो उसी से पास होगा। इस एक्सिस के अबाउट जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो इस वेलोसिटी का रोल नहीं आएगा जो उसी एक्सिस के अलाउंग, ये तो रोल सही आएगा है। सिर्फ बाकी दो का, और बाकी दो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कांस्टेंट स्पीड से है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा mvr आएगा। तो सर इन्होंने लिखा है कि अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड, तो ओरिजिन के अबाउट मतलब कौन सी एक्सिस की बात अबाउट कर रहे हैं? ओरिजिन मतलब अबाउट एक्सिस है, ओरिजिन के अबाउट कोई एक एक्सिस, तो हमने z एक्सिस के अबाउट माना, अच्छा, ठीक। अबाउट z एक्सिस मान लो, मतलब ओरिजिन पे किसी एक एक्सिस के अबाउट कंजर्व्ड है, z एक्सिस मान लिया। तो आंसर इसका क्या आ गया? P सही है, सेकंड वाले का। चार्ज Q सही है, प्रोजेक्शन इज सिंपल, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन x और y एक्सिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही बात है? नहीं गलत। क्यों? x एक्सिस पे प्रोजेक्शन सिर्फ ये आएगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक इक्वेशन है ना। y एक्सिस पे ये भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। याद करो, अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है मतलब ये इसके अबाउट SHM कर रहा है, x कंपोनेंट सोचो, ये ऐसे हाँ सर, जाएगा, याद ये है। इधर जाएगा, इधर आएगा, ये इधर पहुंचेगा, जब वापस आएगा ये लौट जाएगा। हाँ सर, सेम सेम क्वेश्चन था इससे पहले। समझ गया ना प्रोजेक्शन का sir. कॉन्सेप्ट, यस सर। है ना? तो ये भी सही है। एरिया स्वेप्ट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो ये भी सही होगा। तो PQRS सेकंड का, तो इसका PQS, इसका PQRS। पार्टिकल इज मूविंग इन प्लेन विद सर्कल, ये तो सर्कल ही है, सर्कल है ना? नहीं नहीं, ई नॉट बी नॉट बराबर इलिप्स है, ओके, ए और बी अलग अलग है, ये इलिप्स है तो गड़बड़ हो जाएगा। अब कंजर्व वंजर्व कुछ नहीं हो रहने वाला है, सिर्फ सर्कल वाला केस आएगा R, ओनली R, कंजर्वेशन गलत हो गया। सर ये इलिप्स ये सब कैसे देख रहे हैं? ये लोकस एलिमिनेट करो ना इनको, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। हाँ ठीक है टाइम सर। t को एलिमिनेट करते हैं, भूल गए काइनेमेटिक्स में लोकस निकालना हो। हाँ t सर, को आ गया। एलिमिनेट किया, एलिप्स आया, परफेक्ट एलिप्स है। क्लियर? जी सर। हाँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं रहेगा? क्यों? किसका? ये भी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है सी वाले का। अरे एलिप्स में अगर घूमने का मतलब ये थोड़ी होता है, क्या इसका एक्सीलरेशन possible किसी तो एक है ना पॉइंट सर? से पास हो रहा है? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सर्कल देख रहा था, ठीक है सही है। ठीक है ना? तो पॉसिबल नहीं है सर, मतलब कि उसमें जैसे अपन वो देख लें ग्रेविटी में, इलिप्टिकल मोशन में। नहीं नहीं नहीं, याद करो इसका ओमेगा कांस्टेंट है, हाँ है। इसमें ओमेगा कांस्टेंट है कि नहीं है? क्या ग्रेविटी वाले में ओमेगा कांस्टेंट होता है? नहीं होता, वेरिएबल होता है। यहाँ ओमेगा सर, ठीक है, मैक्सिमम variable होता है, यहाँ ओमेगा मिनिमम होता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ना? इसलिए ये गलत हाँ, हो गया, सिर्फ R आएगा सही दिया आंसर। हाँ चलिए सर सर। एक मिनट, सर सैटेलाइट और ये अर्थ वाले में तो यही करते हैं ना कि दूर जाता है तो कंजर्व ओमेगा कर देते हैं बदलता एंगुलर है, मोमेंटम। ओमेगा बदलता है, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलता है ना, mr स्क्वायर, डिस्टेंस बदलता है। दो ही चीजें कंजर्व्ड होती हैं, एंगुलर मोमेंटम और एरियर वेलोसिटी, एक्चुअली 3 टोटल एनर्जी। सर आप ये एंगुलर कह रहे हो ना वेलोसिटी कि वहाँ ग्रेविटेशन में ओमेगा और आर दोनों बदलता है, इसलिए ओवरऑल कंजर्व, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आर R बदल बदल रहा रहा है, है ओमेगा लेकिन नहीं ओमेगा बदल कांस्टेंट है, मतलब ये वो केस नहीं है, कंजर्व नहीं होगा। है ना? डी
डी तो प्योर सर्कल है, सब आंसर आ जाएंगे डी में। ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये था लोकस ढूंढना कि आखिरकार मोशन कौन सी। 18 सर yes, blue? मैग्नेटिक फील्ड में कभी एलिप्स का ट्रेजेक्टरी पढ़ी है क्या? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में अपन ने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, सर्कल और हेलिक्स। चलो 18। मतलब एलिप्स कोई स्पेशल केस नहीं होता ना उसमें? नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो नहीं। सर 18 इसके दो आंसर कैसे हैं सर? 18 वाले सर के पहले का तो सर क्यू है। दो Yes, क्यों sir, हो पहले गए? का हाँ। क्या है? सर क्यू पी क्यू आ रहा था, दो आंसर दे रखे। क्यू आ रहा है सर। वो तो पता नहीं क्यों आएंगे, एक आएगा कुछ यूनिक आंसर आएगा। हाँ हाँ यस सर यूनिक क्यू आंसर आ आ रहा रहा है। है, Same speed from same point, QPQ. 30 30 the time of flight are this horizontal range। यूनिक आंसर आएगा। क्या आंसर है? यस सर Range क्यू of पी movement क्यू। सब है। क्यू पी क्यू। चलो अगला आ जाओ। आर पी क्यू। पहला v dv by dx से इसका एक्सीलरेशन वेरिएबल आएगा। दरअसल ये SHM है। बता सकते हो कैसे सोचा मैंने? हाँ सर सर एलिप्स मोशन, एलिप्स इक्वेशन। एक्सीलरेशन T1 या फिर हाँ। एलिप्स बन जाएगा। हाँ या स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद आया कुछ? हाँ हाँ सर। सर हाँ हाँ x बिल्कुल अगर सर। a sin थीटा है तो वेलोसिटी मैक्सिमम का cos थीटा होगी। लिखा के छाप दिए। चलो तो पहला तो SHM है। SHM है तो P आंसर आ गया पहले का। दूसरे का पार्टिकल वेलोसिटी माइनस kx है, ये SHM नहीं है। एक्सीलरेशन माइनस kx होना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी को dx बाई dt इक्वल टू माइनस kx, x नीचे ये तो लॉग वॉग में बनेगा। लॉग में है। और ओरिजिन पे है तो सब कुछ ही जीरो, ये रेस्ट पे है पार्टिकल। सेकंड में सही बात है। इनिशियली अगर सही बात। ओरिजिन पे है तो, लेकिन इनिशियली ओरिजिन पे नहीं हुआ तो आंसर कुछ आ सकता है। सर ये फर्स्ट ऑर्डर डिके नहीं है डायरेक्टली? नहीं तो Origin फर्स्ट पर ही है। ऑर्डर डिके में है, लेकिन अगर इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जीरो होते तो अच्छा ठीक है, इसमें दिक्कत हो जाती है, हाँ, गलत तो आता है। हाँ इसमें ये कि dx बाय x इक्वल टू माइनस के डी टी, तो t इक्वल टू जीरो पे, ये ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए बस। ये है सेकंड का आंसर। तो अगर ये सर, इसमें x ये नॉट इसलिए पे ना है, सर क्योंकि उस वेलोसिटी जीरो हो जाएगी अगर ओरिजिन पर हुआ हाँ तो फिर हिलेगा ही नहीं। बिल्कुल हिलेगा ही नहीं। तो सेकंड का आंसर ये है। इनिशियली मैं मान रहा हूँ x नॉट पे, पहले का आंसर सर है ये नहीं हो सकता कि हमारा वेलोसिटी जीरो हो जाए, पार्टिकल का पोजीशन जीरो हो जाए, बट एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ रहे, नहीं हो तब सकता। तो काम बन जाएगा। तो एक्सीलरेशन vdv बाय dx ही तो है, वो भी जीरो ही होगा। तो वो भी तो x इक्वल टू जीरो पे जीरो आएगा। dv upon dx। अच्छा हाँ सही सही। चलो तो सेकंड हो गया। सर इसमें Yes, sir. सर इसमें आर वाला ऑप्शन अगर अपन को कहना होगा बी के लिए अरे तो वो x अपन ये को है तो पता वेलोसिटी की होना वैल्यू v नॉट e टू द पावर माइनस kt तो बनेगी ये भी। सोचो। नहीं इनिशियली अगर वो किसी माइनस पोजीशन पे हुआ नहीं, वो इनिशियली x नॉट पे, मैंने बता दिया x नॉट तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव x नॉट पे इनिशियली मैं पॉजिटिव बता रहा हाँ हूँ। हाँ ठीक है फिर हाँ अदरवाइज लॉग के अंदर नेगेटिव आएगा, वो अजीब सा बन जाएगा। इनिशियली x नॉट पे है बस, हाँ। वो लिखा होना चाहिए था क्वेश्चन में। चलो सी हो गया। हो गया सर। डी हो गया। डी भी हो गया होगा। हो गया। लास्ट, हाँ ये तो escape वेलोसिटी से भी बड़ा, ये तो भाग ही जाएगा। हाँ काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी और भाग जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, क्यू आर। सर हमेशा कैसे घटती रहेगी? करेगा ये काइनेटिक एनर्जी तो हाइपरबोला घटती रहेगी ना, इन्फिनिटी पे मिनिमम होगी। वेलोसिटी v स्केप से वो बड़ी है ठीक है, ना, एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन। पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक घटेगी। हाँ 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 सर डायरेक्शन तो चेंज करेगा ना क्योंकि हाइपरबोलिक पाथ में जाता है। नहीं, वर्टिकली अप पढ़ना क्या है, ओके सर। स्ट्रेट लाइन फेंका ही ऐसा है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया सर। हो गया। चलो 21 हो गया। यस Yes, सर। sir. 20 में लास्ट वाले में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं आया? किस में? 20 के लास्ट में। सब सही है जो ये value of displacement with respect to in y direction when v2 has minimum।
वो तो दोबारा possible ग्राउंड पे आ value। जाएगा ना, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? वो प्लेटफॉर्म पर उठ गया है तो हमको ग्राउंड पे शिफ्ट करना है। अच्छा ठीक है, हो गया समझ? अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, 21 हुआ। यस सर। सर ये अभी करवाया था, कब करवाया था? अरे इसी का टाइप का सेम था पिछले अभी साल ऊपर। नहीं, वो पिछले हाँ साल सर, उसमें था। एंगल बन जाता था। ओके ओके, हो अभी किया था, ऐसा था, हाँ ऐसा वाला ना। हाँ यही वाला। हाँ 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 सही करो। 22 चला सर। हो गया सर। हैज प्रूफ। यस। 23 हो गया। यस सर। यस सर। 24 याद आ गया दोनों? सर हाँ। तो ये 24 के बी वाले में इसको मैंने किया था ऐसे कि अपने पास जो या तो ऐसे कर लो, हाइट बाय रेंज बाय 2 इज इक्वल टू 10 बीटा, और फॉर्मूला छाप दो, हाइट का अलग छाप दो। समझ गए क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, और एच बाय आर को अपन को पता है कि वो tan ऑफ थीटा प्लस हाँ हाँ, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। यू स्क्वायर साइन 2 सर ये थीटा अपन बाय, में फोन नहीं होगा अपन में तो। अरे वो तो सॉल्व करने पे अब बनेगा। नहीं सर, लेकिन तब भी ये बन नहीं रहा था इन्होंने जो दिया है। इससे हाँ अब वो इस फॉर्म में लिखा है, वो दोनों फॉर्म सेम ही है। इससे डायरेक्टली tan थीटा और tan बीटा में रिलेशन आ जाएगा। हाँ, नहीं वो तो आ ये रहा 1 था बाय पर 2 tan थीटा कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। इज इक्वल टू 10 बीटा। हाँ। इससे हमारा आंसर आया ये, नहीं थीटा प्लस बीटा। थीटा प्लस बीटा। ओके, थीटा वहां से। अब बताओ क्या करो। हाँ अब ये इसमें हो रहा है कन्वर्ट मतलब। हाँ, साइन थीटा और कॉस बीटा नीचे ले जाओ, कुछ कंपोनेंट डिविडेंड लगाओ, मजे करो, हो जाएगा जो भी। क्योंकि 2 साइन थीटा बाय कॉस बीटा है, इधर है साइन थीटा प्लस बीटा, तो अगर इसको कॉस थीटा प्लस बीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। ये लेफ्ट साइड मैच कर जाएगी, तो अपने आप यहां भी मैच करेगी। इसमें सीडी बना के खोल देना, कुछ हो जाएगा। ठीक, देखता हूँ। वो तो मैथ्स है यार, करना या तो इनका तरीका यूज करो या फिर जैसा अपन ने निकाला उसमें कन्वर्ट करो। 25 26 हो गए। हो गए सर। 27 हो गया। हो गया। हो गया सर 26 वाली की डायरेक्ट जुगाड़ की क्या? मैक्सिमम मिनिमा से करना पड़ेगा, वो तो ऐसे गिरेगा। मैक्सिमम ये टाइम निकालो, ये टाइम निकालो, मैक्सिमम नहीं, जुगाड़ नहीं है ऐसी कुछ, मुझे नहीं लगता। सर वो सिंपल ही था। वो तो मैक्सिमम मिनिमा में जुगाड़ बन जाए वो अलग बात है। 28 हो गया। हो गया सर। यस सर। 29 और 30, 29 30 तो 31 चलिए 32। 30 वाला मैक्सिमम हाइट है ना उससे। 30 में 2 inclined planes are located as shown in figure। सिमेट्री है तो मैक्सिमम हाइट ही होगी ना। हाँ हाँ, सिमेट्री है तो मैक्सिमम हाइट होगी, अपन ने बस सिंपल उसको सी बात। प्लेन के अलोंग फेंका है क्या? नहीं नहीं, ऐसा फेंका, ऐसा है क्या? along its line, हाँ शायद ऐसा फेंका है, शायद शायद ऐसे फेंका है। तो यहां तक का टाइम निकाल लो, डबल कर देना, और √2L/g/√2 से टाइम निकाल लो। ये सीधे आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे आ गया था। ठीक है, हाँ इसलिए यार। चलो 31 हो गया। इंटीग्रेशन करो हाँ, dV/dx वगैरह Yes, करके या sir, चला। dV/dt करके। 32 हो गया सर। हो गया। स्टॉप कर दो इसको, वेज को। तो पार्टिकल के पास एक 10√3 इधर आएगी, एक 10√3 इधर आएगी, बराबर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे जाएगी 10√3, क्योंकि 120 डिग्री है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा? 30। यहां से कितना? 30। सही है? यस 30 है हाँ। कि 60 है? यस सर 30 है। ये तो सर वो 60 हॉरिजॉन्टल से।
तो 30 होगा वो वेज से। ये 60 है ना, तो 90 है। तो ये कितना है इन दोनों के बीच में एंगल? 120 है। तो यहाँ से ये 60 से जाएगा, तो यहाँ से ये 30 है। ओके, चलो 33 हो गया। यस सर। 33 यस सर। ऊपर देती है हमने अभी इसमें। 33 में मतलब पूरे सॉल्व करना पड़ेगा ना? देख लेता हूँ नहीं कि अपन को क्या। टू प्रोजेक्टाइल्स 33 आर फ्रॉम मतलब टॉप ऑफ विद स्पीड एज एन एंगल थीटा, एक ऊपर और एक नीचे है ना, एट द सेम एंगल बिलो, व्हाट इज द हाफ ऑफ डिफरेंस इन रेंज। ओके, ये ऐसा फेंका तो ये ऐसे गया, इसको पीछे कर दो, प्रोजेक्टाइल ऐसा सोच लो। आ गया समझ में क्या कह रहा हूँ? नहीं, आपको उतना कवर करने के बाद सेम हाइट पे आने का, तो वो दोनों सेम ही बन गए ना। तो जो पहले हाँ वो उसके दोनों सेम बराबर बन आने गए, के पहले पीछे क्या प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं। अरे ऐसे भी सोच सकते हो, एक सीधे फेंका, एक ऐसे फेंका, यही है क्वेश्चन। उसमें डिफरेंस ऑफ रेंज समझ में नहीं अब पूछा जो भी इसलिए। पूछा, एक सीधे फेंका एक ऐसे, ये पूछा, तो इसी को मैंने पीछे प्रोजेक्ट कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो R2 आएगा वही ये R2 आएगा, है ना। अब उन्होंने शायद इसको नहीं R1 समझा नाम सर। दिया, ये R1 है ना, ये R2। अब जैसे भी करना हो तुम्हारी मर्जी। सर ये पीछे वाला ही चीज समझ में नहीं क्या बोल रहे थे। सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री। अरे एक को 45 नीचे फेंका, एक को 45 ऊपर फेंका। मैंने सिंपली ये कहा है कि ये जो जो ट्रेजेक्ट्री बनती है इसकी रेड वाले की, उस रेड वाली ट्रेजेक्ट्री को अगर मैं पीछे ले जाऊं तो ये सेकंड वाले पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री। सोचो, ये कहा है मैंने। नहीं आया समझ? नहीं सर, ऐसे क्यों? अरे यार सिमेट्री, ऐसे सिमेट्री कैसे बैठ सकती? अरे यार ये स्पीड और ये स्पीड बराबर है ना, दोनों को बराबर स्पीड से फेंका ना। अच्छा हाँ समझ गए तो सर। यहाँ पे भी तो जस्ट V0 ही है ना, इसी को रेसिप्रोकल ले लो, सोच लो। यहाँ से फेंक के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इलास्टिक कोलिजन में ऐसे जाता, ऐसे गिरता, वो बाउंस बैक वाली चीज, तो वही केस हो जाता ना। तो ये जो लेंथ x ली, ये भी लेंथ x होगी। मैं बस ये कह रहा एक्सियल। क्वेश्चन में जो भी पूछा हो, मैं तो बस ये कह रहा था कि ये यूज हो सकता है। 34 बताना पड़ेगा शायद। यस बता दीजिए। 34 35 बताओ पहले। हो गया 35 का डायग्राम समझ में नहीं आया। डायग्राम समझ नहीं आया था वही, चलो बट पहले 37 34 देख डिग्री ले। कहाँ से दिया है? 34 में ये यहाँ से टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो किस पॉइंट पे टच कर रहा है हम ये सोच लेते हैं। तो मान लेते हैं ये किसी थीटा पे टच कर रहा है, ठीक है। ये थीटा है, तो ये भी थीटा है वर्टिकल के साथ। हाँ ये हमारा इंक्लाइन प्लेन, क्लियर। इसकी स्पीड यहाँ पे v है, शायद यहाँ पे V0 गिवन है मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ V0 है, यहाँ v है। तो अब ये जो हाइट आएगी, ये हाइट मैक्सिमाइज किसको करना है? मिनिमम पॉसिबल स्पीड निकालनी है। मिनिमम पॉसिबल स्पीड इसको क्रॉस करने की, ठीक है। तो ये हाइट निकालने कितनी है? तो V0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। यस सर। हाँ ये हाइट r sin थीटा है, ये हाइट r है। तो यहाँ इस v की वैल्यू, इस v की वैल्यू कितनी है? V0 स्क्वायर माइनस 2g r प्लस r sin थीटा। सर एक मिनट, ये V0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कैसा है? वो v होगा। V होगा, V होगा। V होगा सर, वो मैक्सिमम हाइट में। थीटा बाय 2g। और एक नीचे वाली उसकी भी जरूरत ऐड हो नहीं है, जाएगी। लोग अभी नहीं कर रहे। चलो ये आ गया समझे यहाँ तक। हाँ अब देखो, हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसकी रेंज हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहां से रेंज लिखें तो 2v sin थीटा cos थीटा बाय g।
या थी रेंज 2v², और ये रेंज 2r cos थीटा भी होगी। ये रेंज सोचो। हाँ सर। आखिरकार ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन गया। कॉस से कॉस उड़ा दूं, 2 से 2 उड़ा दूं, तो v² की वैल्यू gr/sin थीटा है। लेकिन v² की वैल्यू तो ये भी है। आ गया समझ में? मिल गई v² की वैल्यू थीटा के टर्म में। उसको मैं इक्वल टू gr/sin थीटा। तो v² v की वैल्यू मैं gr कॉमन ले लूं, 2 1 + sin थीटा बाय 1 sin थीटा जो भी है निकाल लेना है ना, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व करना। क्लियर? तो अप्रोच ये थी कि हमने क्या किया, ये रेंज निकाली थीटा के टर्म में। थीटा हमने कोई भी अननोन ले सकते हो, मैंने थीटा ये लिया जहां टच कर रहा है। ठीक, हमें इस v0 कांस्टेंट गिवन है, ये हमें नहीं पता ये स्पीड कितनी है जो टच कर रही है, ये स्पीड नहीं पता टच करने वाली। तो हमने वो स्पीड निकाली थीटा के टर्म में, एक रेंज का एक्सप्रेशन निकाला, कंपेयर कर दिया। ठीक, चलो लास्ट, एनिमी टैंक मूविंग विथ स्पीड 9 इन डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। मुझे तो डायरेक्शन ही समझ नहीं आ रही कहाँ जा रहा है, देखते हैं। वो ऐसे वो 37 डिग्री पे मूव कर रहा है वो परपेंडिकुलर दिया अपन को, हाइपोटेन्यूज 37 डिग्री पे मूव कर रहा है। टीडी में है फिगर, हाइपोटेन्यूज के लिए मूव कर रहा है। ऐसा मूव कर रहा है नहीं, उसमें परपेंडिकुलर की लेंथ इसी के लिए मूव कर रहा है। हाँ, इसकी लेंथ दे दी हमने बस। ओके, वो कंपोनेंट बना लेंगे अपन। उल्टा जा रहा है तो उसी तरफ जा रहा है। उल्टा मूव कर रहा है, एरो आपने उल्टा बना दिया। अप्रोच कर रहा है। हाँ, उसी पे आके बम फट। हाँ चलो, ये तो अ गन कैन फायर शेल इन प्लेन। गन कहाँ है अपनी? ओरिजिन पे। टैंक इज इनिशियली एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 360 मीटर है ना, at t equal to 0 if time interval after which to hit the tank। ओके, तो टैंक को कब हिट करेगा, तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा इसको हम पूरा मैथ से कर लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 360, y कोऑर्डिनेट कितना है, ये लेंथ कितनी है? नहीं जी, a, शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। a, 0 ये इसके कोऑर्डिनेट है। एंगल दिया तो टैंक एट t, तो ये बनेगा 360 और इसका 9 है, तो 9 का एक cos 37 और एक sin 37, ये बनेगा। तो इसकी वेलोसिटी है x डायरेक्शन में 9 cos 37 i कैप प्लस 9 sin 37 j कैप है। तो पोजीशन एट एनी टाइम t, तो इनिशियली थी 360 माइनस 9 cos 37 i कैप t, ये i कैप है। जे कैप में डिस्टेंस ए पे था, a प्लस 9 sin 37 t जे कैप, और z कंपोनेंट तो है नहीं, 0 के कैप। ठीक है, अब अपना जो अपन ने ये फायर किया, कितनी स्पीड से फायर किया है? 100। तो ये 53 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना है? 60, ये कंपोनेंट है 80। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे? तो 60, तो x कोऑर्डिनेट आएगा 0 प्लस 60 t माइनस t, y कोऑर्डिनेट आएगा सर दोनों डायरेक्शन में पोजीशन सेम कर देते ना, 0 प्लस 80 t माइनस t0। z कंपोनेंट आना है इसका कितना? x कंपोनेंट आना है, x 0 था शायद, है ना? ये z था। यस सर, x 0 था, ये y था, x y z उल्टे हो गए। x कंपोनेंट ऑलवेज 0 है, y ये है, z ये है। अब देखो, x को x के बराबर कर दो, y को y के बराबर कर दो, और z को z के बराबर कर दो। इसको सर डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, को जीरो करना पड़ेगा। कर सकते हैं। ये मैंने क्या लगाया, यहाँ हमने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया,
ये वो है जहां हमने दिमाग नहीं लगाया, प्योर मैथ्स लगाई, है ना। हाँ, लेकिन हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से करते तो जल्दी हो जाता, क्योंकि हमें कंपोनेंट तो पता है ना, क्योंकि हमें ये पता है कब आएगा। तो कब ये उधर कंपोनेंट पहुंचेगा कितना और था, 10 80, कब उधर ये पहुंचेगा। कंपोनेंट 60, तो ये कब यहाँ पहुंच रहा है, तो 1.6 सेकंड में, सॉरी 16 सेकंड में ना। ग्रेविटी 10 ही है ना, 16 सेकंड में, तो ये लेंथ आ गई 960, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, तो इसको भी उतने ही टाइम में वहां पहुंचना है। 9 की स्पीड से जा रहा है, तो उसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कवर अप करना है। तो 9 का cos 37 और ये लेंथ 360 है, तो इसको टाइम कितना मिला, 9 cos 37 और 360 ऊपर, ये इसका टाइम है, इसका टाइम ये है, उनका डिफरेंस ही पूछा है शायद। 34 आ जाता है तो 52 समझ गए ना? जी एक T1 ये है, T2 ये है, दोनों घटा दो। चलो हो गए। जी 25th वाला बता दो। सर 20 20 वाला बता दीजिए एक बार। कौन सा 20 पूरा तो बोलो। 25 20 बस 20। 21 ये वाला अभी तो हुआ था ये शायद। मेरे को सर 20 वाला चाहिए। अरे ये जैसे अगर करना भी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में छाप देना है कि ये तो सर एलसीएम लेकर 2 और 3 का वो हाइट को 6h मान लेंगे, इधर से रेंज 2h और 3h मानकर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में छाप दो, सीधे हो जाएगा। सीधा जैसे x उसमें भी tan आ थीटा 1 - x by r है ना, हाँ जो 45 डिग्री और 10 is 1/3 वाला था। इसमें छाप दो कोऑर्डिनेट। चलो अब कौन सा बोल रहे थे, 20 बोल रही थी तुम, 20 का कौन सा? हाँ सर मेरे को वही समझ नहीं आया कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन ये वाला। It is 16 meter from x-axis, 8 meter z-axis. A particle is projected with velocity related to the wind. From origin at same instant, platform starts with acceleration. Wind is blowing with velocity. तो इसका एक्सीलरेशन दे रखा है अपन को 2i कैप, तो इसका एक्सीलरेशन 2 इधर है और 2.5 इधर है। ये विंड इज ब्लोइंग विथ वेलोसिटी v1, तो विंड की वेलोसिटी v1 इसमें जोड़ दो, तो पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी v1 है के कैप में, ठीक है, v1 इधर है, v2 इधर है, 25 इधर है पार्टिकल के पास। ठीक है, पार्टिकल कहां से फेंका है, ओरिजिन से। यस सर। कहां लिखा, ओरिजिन से लिखा। ठीक, अब हमें टकराना है, तो टाइम इसको कितना मिलेगा, टाइम तो सीधे मिल गया 25 का 2 बाय जी, 5 सेकंड। 5 सेकंड में ये जमीन पे गिरेगा, लेकिन शायद प्लेटफॉर्म पे गिराना है। प्लेटफॉर्म पे गिराना है तो प्लेटफॉर्म को स्टॉप करना पड़ेगा। ये समझ में आया, प्लेटफॉर्म को स्टॉप करना पड़ेगा। जी इफेक्टिव ही नहीं। हाँ, तो जी अच्छा की वैल्यू, प्लेटफॉर्म को स्टॉप उसको वो वेलोसिटी देना क्योंकि ये 10 है, डायरेक्ट डायरेक्शन में अपन प्लेटफॉर्म को अगर आप स्टॉप कर दोगे तो फिर इसके पास वेलोसिटी कितनी बचेगी, मतलब एक्सीलरेशन इसका हो जाएगा 12.5, वेलोसिटी इसकी 25 ही रहेगी, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी थी नहीं, प्लेटफॉर्म के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, तो ये आएगा। तो कितनी देर में नीचे आएगा, तो यहाँ 10 आ रहा था, वहां 12.5 आएगा, तो 4 सेकंड। 4 सेकंड में। क्लियर? ओके सर। सर अभी हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म स्टॉप हो गया, बस बात खत्म हो गई, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। सर 25 वाला। पास्ट अ वेज एज शोन, वेज कहाँ है सर? वही ऊपर वाला डायग्राम, तो ऊपर वाले डायग्राम जैसे ही वेज के कोऑर्डिनेट चाहिए थे ना हमें, कैसे कोऑर्डिनेट। हाँ, एक इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी में xy की एक वैल्यू चाहिए पड़ेगी। हाँ, क्योंकि ये ऐसे यहाँ से टच कर रहा है, तो ये x, y छापेंगे ना हम इक्वेशन में। हाँ, क्योंकि ये वेलोसिटी है, हमें थीटा चाहिए, तो ये x, y छापते, तो ये x, y कहाँ है हमारे पास, ये बुकलेट होगा का पक्का क्वेश्चन है, बुकलेट ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा 40 और 30 कुछ होगा,
ये छाप देना, थीटा की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। आ गया समझ में? हाँ फिर 40 कैसे आया? अरे बताया है, ये एग्जांपल है भाई। 40 और 30 ये हाइट और विड्थ दी है। ये क्लास में लिया था ये। वो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है, काइनेटिक से बुकलेट का, किसी को हो तो भेज देना फोटो। अब ठीक है, पता चल गया ना, कोऑर्डिनेट पता है हमें। क्वेश्चन में फिगर में से फिगर में थे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है सर, एक जो 9th वाले क्वेश्चन में हमने u2 को ग्रेटर देन u1 कह दिया, तो उसमें cos थीटा का रोल तो लिए ही नहीं। अरे तो u2, अरे तो साइन थीटा बराबर है, अगर cos थीटा बड़ा है तो स्पीड बड़ी है। नहीं मतलब अगर हम रेंज को एक की अरे रेंज तो को दूसरे से बड़ा cos थीटा 2 इज ग्रेटर देन u1 cos थीटा 1, लेकिन u2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू u1 sin थीटा 1। स्क्वायर करके ऐड करो। अच्छा ठीक। सीधा सोचो, वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा उसकी स्पीड ज्यादा। थीटा का भी रूल नहीं होता। सर जो हम यार ये दो बराबर हैं, एक का वेक्टर इतना, एक का इतना है, तो गारंटीड नहीं कह सकते किसका वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट। नहीं कह सकते, इसका हॉरिजॉन्टल बड़ा है। ठीक है, समझ। एक मैंने शीट दे रखी है, अब दूसरी है ना, मैं सर, उसकी मोस्ट प्रोबेबली जो- अगर सॉल्यूशन हो गए तो मैं कल तक सॉल्यूशन उसके दे दूंगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसको शायद कल 8 बजे जूम पे। सॉल्यूशन तो दे दिए जनरल सॉल्यूशन किसने दे दिए? जनरल सर ने मैथ्स और फिजिक्स दोनों के बन गए, मतलब सॉल्यूशन तैयार हो अभी गया? कब दिए? अभी दिए क्या? कब दिए? किसके हाँ, सॉल्यूशन? ग्रुप पे डाले जब थे मीटिंग चालू हुई तब। चलो मैं भेज तो दूंगा, मेरे को तो नहीं दिखे। मैं भेज दूंगा, अगर होंगे तो नहीं दिए दिए सर, मेरा डाउट है सर। चलो तो सॉल्यूशन ले लो। अभी दिए। हाँ, सर, एक बार जो क्वेश्चन नहीं आए हो उनको अच्छे से ट्राई करना, आपस में डिस्कस करना, बढ़िया से करना, सर, क्योंकि मेरा डाउट उनमें मुद्दा ये नहीं है आपके कितने सही हैं, समझना आना चाहिए, क्योंकि नया क्वेश्चन देखा तो हम सर कैसे अप्रोच 6th करेंगे। वाला। मैं पता नहीं उसमें बिल्कुल भी टाइम मैं भेज वाला दूंगा, देख मेरे लो। को कुछ अगर आ गए होंगे तो पूछ लेता हूँ देवेंद्र जी से। सर उस तो मेरे को भी वाली टाइम शीट लिमिट नहीं अगर रखना। नहीं बन रहे, टाइम लिमिट नहीं, टाइम लग रहा था काफी। तो बहुत ज्यादा फुर्सत से टाइम लग करो, रहा है, ऐसा फुर्सत लग रहा से। है। हाँ बहुत टाइम लग रहा था सर। हाँ, मैथ्स की तब भी जल्दी हो रही थी। हाँ, मैथ्स की जल्दी हो रही थी, मैथ्स तो की थोड़ी इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। मैथ्स की मैंने शीट देखी थी, थोड़ी इजी है। तो मैथ्स की जो जनरल सर ने भेजी है वो इजी है, वो कोचिंग वाली तो अलग लेवल। कोचिंग वाली ज्यादा टफ कोचिंग है। करने मिली तो पता नहीं कहाँ से आ गई थी। सर सारी कोचिंग कोचिंग वाले प्लीज ऑनलाइन भी अवेलेबल करा दीजिए, कोचिंग सब डाल तो थी, मैंने तो डाल सर दी। कोचिंग से 4 और उठा ली नहीं है, नहीं वो कोचिंग में 2 3 सब मिल गई। आगे की तो पड़ी आगे की मिल गई सर, आगे की एक साथ मिल गई सारी। अरे सब दे दी क्या? तो वही अभी नहीं देनी थी, चीटिंग है, वो cheating पड़ी है। एकदम से उठा लिया। मेरे को नहीं थी, मैं गया था आज, मना कर दिया। उस शेड्यूल को फॉलो करो जो मैंने वो एक टेबल बना के दी है, उस टेबल पे लिखा है। अब सर वो सारी सुबह की डाल दिया शेड्यूल कि दोपहर की सर जगह। वो शेड्यूल समझ में नहीं आ रहा, उसमें आपने ऑड इवन कुछ क्या समझ में नहीं क्या है। अरे वो पहले था, 2 दिन में और एक शीट तुम अपने कंप्लीट हिसाब से करनी है। 2 दिन में एक शीट 2 दिन में एक करनी शीट है। कंप्लीट करनी है। 2 दिन एक में दिन पहले दिन और फिर एक दिन इवन। की शीट कंप्लीट करनी है। अब तुम्हारी मर्जी, एक दिन मैथ्स एक दिन फिजिक्स, आधा आधा दोनों में। तो रिकमेंडेड था कि आधा आधा 2 बार में कर लो। एक बार में बनते भी नहीं है पूरे क्वेश्चन। आप ज्यादातर कुछ नहीं बनते। मैं अभी उसका एक सॉल्यूशन भेज doubt- रहा हूँ शीट के, ठीक है? भेज दी सर ने, सर भेज एक दी। डाउट था कि अगर एक्सेलरेशन और एक्स हमारा लीनियर है और नेगेटिव है तो सिर्फ एसएचएम ही हो सकता है, और कोई केस नहीं बन सकता। एक्सीलरेशन नेगेटिव और एक्स के प्रोपोर्शनल, तब एसएचएम है। नहीं मतलब यही पूछा कि सिर्फ एसएचएम में ही होगा ये चीज कि और कहीं भी हो सकता है। एसएचएम में ही होगा, ये एसएचएम है पक्का। ओके नेसेसरी और सफिशिएंट का सर कंडीशन, बॉम्बे ठीक है? नहीं आ रहा था। सर वेज में दिया रहता है कि मतलब लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, मतलब उसका क्या मतलब होता है? बता रहा हूँ, 1 मिनट पहले 6 क्वेश्चन में क्या डाउट है? विशाल क्या बोल रहे? 6 बता तो दिया मैंने। 6th वाले में कैसा प्लेन है बता दीजिए। हाँ, प्लेन वो समझ में नहीं आ रहा। अरे प्लेन ये खुद ही है, ये प्लेन है, ये ग्राउंड ही प्लेन है। प्लेन वही रहा है, ग्रेविटी तिरछी हो गई है। हाँ सर, मतलब वही लेना था जो हम प्लेन कंसीडर करते हैं। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता ना कि ग्रेविटी इस डायरेक्शन में है। नहीं तो तुम मतलब जो पूरे भी फिगर हमने- को रोटेट करके देख लो यार, पूरे को 45 डिग्री हाँ। ऐसे रोटेट करो तो ग्रेविटी इधर आ जाएगी, प्लेन इधर आ जाएगा। हाँ वही समझ गया सर। मतलब हमेशा हम ग्रेविटी के उससे चले ही जाएंगे। ओके। हाँ सर उसको रोक ग्रेविटी देते ना, वर्टिकल वो होती है जो तो डब्बा कंफर्टेबल था। होते हैं, हम फिगर को घुमा लेते हैं। हाँ सर, हाँ समझ गया। सर डब्बे को भी रोकने से बन जा रहा था क्वेश्चन। बन जा रहा था।
हाँ डब्बा रोक दे तो पीछे की तरफ अगर हाँ, एक हाँ, तो रोकेगी, डब्बा तो रोकना ही है। हो ही जाएगा। तो ये इसका है सॉल्यूशन है, बढ़िया एक्चुअली 3/5 नहीं 3/8 आ रहा था उसको। 5 अच्छे से पर कर लो दिक्कत एक बार और। क्योंकि वो एक बार एक्चुअली और कर लो, 5/4 क्या जा उसको रहा जोड़ के आ रहा था। नहीं उसका 5/4 जोड़ के आ रहा था उसमें। ओके, जो अपने theta at नहीं, which horizontal range will be maximum। अरे तो वो थीटा हमने 45 डिग्री घुमाया भी तो है। हाँ वही। हाँ वो माइनस भी करेंगे। वो समझ नहीं आया था ना, मैं तो मैथ से कर दिया था तो। इसे मैथ से भी नॉर्मली हो रहा था, इंक्लाइन प्लेन टाइप का कुछ बन गया था। कर सकते हैं, वो तो मैंने जुगाड़ पूछी थी तो बता दी मैंने। चलो सुनो अब शेड्यूल ये है कि जेई एडवांस की जो क्लासेस होंगी ना मैकेनिक्स, वो 1 अप्रैल से होंगी, 1 अप्रैल से। ओके। ऑफलाइन ही प्रेफर्ड है, मतलब अगर कोई बहुत बड़ा रायता नहीं फैला तो ऑफलाइन ही होंगी, मॉर्निंग 7 बजे। ओके सर। मॉर्निंग शहरों में वो लग रहा है लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो भी 7 बजे ही हम मतलब वो करेंगे, ऑनलाइन हो जाएगी, ऑनलाइन करेंगे फिर। सब प्री बोर्ड्स हैं। काय के प्री बोर्ड है अभी कौन से? ये तो लेकिन सर अगर लॉकडाउन लग गया तो प्रैक्टिकल pre-board है। 1 अप्रैल के बाद से ये वाली क्लासेस सबके लिए होंगी ना, मेंस वालों के लिए? सबके सबको जिसको अटेंड करना है कर लो। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि इनके वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, तो जो अभी मेंस का कर रहे हैं बाद में करना है तो वो वीडियो देख के कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट होंगी ये क्लासेस। इसी के आसपास केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी है तो सर छूट सकता है। तो तुम वीडियो देख लेना, बोल रहा हूँ वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई। हाँ सर ये क्लास रिकॉर्ड ही कर, मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने आपको बताया था। श्रीलंका में रहता तो ओके। नहीं 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 रिकॉर्ड नहीं पर अच्छा सर शीट सुबह डाल दिया कीजिएगा दोपहर की जगह, वो सुबह फिर पूरा दिन अब तो शीट्स अभी मिलेगी बच्चों को। हाँ सर अभी अभी थोड़ा वेट कर लीजिएगा। नहीं पीडीएफ सर डाल दिए, सबको नहीं मिली, डाल देंगे। सबको नहीं मिली सर, मैं कोचिंग नहीं गया, पीडीएफ जरूर डाल दिया कीजिए सर सुबह सुबह टाइम पे। सर मेरे को भी नहीं मिली। 1 की मिल गई ना? हाँ 1 तो मिल गई, 1 की तो मिल गई। अभी वाली बस सुबह डाल दीजिएगा। ऑप्टिक्स वाली भी मिल गई, ऑप्टिक्स वाली। ऑप्टिक्स वाली कौन सी है? वो 1 ही है, ये 1 वही है, 1 ही है वो। अच्छा कुछ ऑप्टिक्स के वो तो मिल गई। शुरू की 2 डीसीटी में सिलेबस लगभग सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, 3-4 पता नहीं 4-5। कम्युनिकेशन भी तो है। दूसरी कब मिलेगी सर? दूसरी कल। कोचिंग पे आओ। ठीक है आज ही नहीं आया था, कल तो आया था। दूसरी कल मिलेगी, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, कल डिस्कस करूंगा शाम को। अगर दिक्कत आए तो बता देना, देखते हैं सॉल्यूशन से कितना समझ में आता है। सॉल्यूशन तो डाल दी जिंदा सर ने। डाल दिए ना? हाँ मैंने भी देख ली, हाँ कंप्लीट है वो तो, सॉल्यूशन पूरे बने रखे। काम चलना चाहिए वैसे, मुझे तो लग रहे हैं सही। सर लगेगा तो आप मीटिंग ले लेना। हाँ सर, लगेगा सर, तो मैं ये मीटिंग ले क्वेश्चन- लूंगा। सर अगर हम मतलब एडवांस में फोकस करेंगे तो कौन कौन से टॉपिक्स हट जाएंगे फिजिक्स से मेंस के? जिनमें दिक्कत आती थी सभी, जिन्होंने सर ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले, तो उसके हिसाब से हाँ। बाकी की रिवाइज तुम अंदाज लगाओ किसमें आती थी? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म वाली, डायोड वाले, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर कम्युनिकेशन तो पूरे हट जाएगा। ट्रांजिस्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सब हट जाएंगे वो। लॉजिक गेट्स। लेकिन अभी 2 मेंस और देने हैं। हाँ मतलब देने हैं। वो दे देंगे उसके हिसाब से मेंस याद है। हाँ सर देने हैं। 18 मॉर्निंग जैसा पेपर फंस गया तो मजा आ जाएगा। तो 18 मॉर्निंग जैसा पेपर फंस गया तो मजा आ जाएगा। क्लास क्वेश्चन से भी मतलब डीसीटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा। 290 तो आ रहे हैं। बोर्ड के एमसीक्यू से सिंपल क्वेश्चन आ गया। हाँ वही तो परसेंटाइल थोड़ी बढ़ जाएगा, वही सबके रिलेटिव पढ़ेंगे। सर 300 ही लाया तो फिर परसेंटाइल क्या मैटर करते हैं हम लोग के लिए? हाँ बहुत लोग जिसकी एक्यूरेसी इतनी कर रही होगी ना तो टफ में किसी और पेपर उसको में फायदा टॉप कर होगा। जाएगा। सर वो उस पेपर में एक्यूरेसी अच्छी होगी, रीचेकिंग में भी गलती ना कर दे। तो एक आदमी रख लो, जैसे लोग थे जिन्होंने रीचेकिंग में गलत कर दिए थे। 290 आ रहे हैं सर कुछ बच्चों। हाँ सबके 200 बहुत हो गए आ रहे हैं। वो तो देखो, वो तो यार सब वेट होगा, नॉर्मलाइज होगा, फिर देखते हैं कितना आ रहा है। अभी इस पे दिमाग मत लगाओ किसके कितने आ रहे हैं, तुम तो बस अपना पढ़ो, एडवांस की अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और मेंस का बीच बीच में देखते रहना, नहीं तो मेंस से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। मेंस आप ही बता मैं दीजिए। ये 11 तारीख के बाद मैं लेंगे हालांकि तो हो प्लान जाएगा। दूंगा कि मेंस का बीच बीच में 12th पार्ट तुम्हें खुद से करना है। 12th पार्ट जो है ना वो तुम्हें अप्रैल में, मेंस का अप्रैल में
मेंस लेवल का तुम्हें खुद वापस से रिवाइज करना है। हम सिर्फ रिवीजन सिलेबस सर, पार्ट दो बार एडवांस देख के कराएंगे। तो सर अभी आज जो आप काफी मेन अच्छी सी क्लासेस ले रहे हो उनकी भी रिकॉर्डिंग डाल दिया करो, तो मैं मतलब वो देखना तो रिकॉर्डिंग ही बाद नहीं कर रहे हैं हम। तो सर बच्चे सर सर पीछे कैमरा लगा दो जैसे पहले किया करते थे आप रिकॉर्ड। अरे यार जरूरत नहीं है, उसके रिव्यू वीडियो बने तो हैं, रिकॉर्डिंग सर वो लेकिन अच्छे हैं, रिव्यू रिकॉर्डिंग वीडियो तो अच्छे अच्छे हैं हैं। सर। उन्हीं को देख लो। एक प्लान भी डाल दीजिएगा जो 12 के साथ हमको खुद करना है, वो ऐसे एक साथ सारा छूट जाता है। अभी तुम जो 1 तारीख तक कर लो, 1 तारीख के बाद बता देंगे कैसे करना है, ठीक है? सर, लेकिन offline मेंस आना दोबारा चलो क्यों देना है फिर से? क्या? सर हाँ सर वही मेंस दोबारा क्यों देना है अब? अरे यार देना दे तो चुके अब दो बार। 0 नंबर ले आओ दोबारा दे के, पेपर नहीं देने जाओ। कंपटीशन बढ़ा हो के नहीं उससे फायदा नहीं होगा, फिर वो दिमाग उसमें लगा रहेगा अगर थोड़ा अरे तो दूसरे पेपर का देने नंबर जाओ। वैसे टाइम वेस्ट होगा। अरे इन केस वो नहीं, दिन बात- तुम्हारा हुआ तो, एडवांस सर वही तो अरे यार तुम तैयारी तो पढ़ ही रहे हो, वो दिन तुम्हारा हुआ तो हो सकता है बहुत फॉर्म में उस दिन आईएएस चाहिए। नहीं बहुत ही ज्यादा टफ पेपर आ जाओ, तुमने तो एडवांस में पढ़ जाओ। देखो या तो तुम 100% ले आओ तो अगली बार ना दो, क्यों ना दे, मतलब दूसरा देना मौका है, मिल सिंपल सी जाएगा। बात है। 100 भी लाओ तो भी देना है, पेपर तो दो दूसरे यार, मौका पेपर देने में क्या दिक्कत है? पेपर इजी लगेंगे Practice रिलेटिवली के- एडवांस की तैयारी हाँ, 300 वाला बच्चा भी दे रहा है। भी हो कठिन हो कुछ भी हो, पेपर तो देना है ना। 300 वाला बच्चा भी दे रहा है। हाँ इस बार भी दिया। ओके सर 300 कुछ क्या आ रहा है? चलो बच्चों तो क्या तो फिर पता मिलते हैं अपन किसी- कल, है ना? जी बाय बाय। सर इसकी रिकॉर्डिंग डाल देना। बाय सर। ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, है ना? बाय बाय। सर एक चीज पूछनी थी। क्या? सर आपने कहा था वो आप मेरी आईडी बनवा दोगे। तुम कौन हो? सर हर्षित मलिक। हर्षित मलिक, आईडी टेस्ट यस की? हाँ सर। तो मुझे एक बार और मैसेज कर दो, मैं संदीप को बोल और दूंगा। ये सही टेस्ट आपको डलवा देंगे इस बार की मेंस भी पिछली बार की तरह। मुझे मैसेज कर दो टेलीग्राम पे, मैं सर, वो- संदीप को मैसेज कर दूंगा। ओके सर ओके सर। ठीक है? इस बार का मतलब ब्रीफिंग इस नेक्स्ट बार भी पेपर टेस्ट डलवा करवा देंगे। दीजिए किसका? जैसे आपने सत्रह पहले इवनिंग करवाया था। 17 इवनिंग और 16 इवनिंग डलवा दीजिएगा अगर मेन हाँ सर सर टू वैसे टेस्ट हाँ वो बहुत ओके, ज्यादा अच्छा वो डलेंगे कह रहे थे डलेंगे अच्छे ज्यादा ही अच्छे थे। सर डलेंगे सारी डलेंगे डलवा दो। डलेंगे 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 डलेंगे। चलो बाय बाय सर बाय। बाय बाय, Bye, लास्ट sir. बाय, चलो अगर बाय।